हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आज जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, दशमलव संख्या और उसके प्रकार। और दशमलव संख्याओं के प्रकार में हमने अंतिम एक प्रकार पढ़ा था जो था अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और उस अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को हमने परिमेय संख्या कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उसे हम p/q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जिन संख्याओं को अंश बटे हर या p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वे परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को भी हम एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करके देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। इसके लिए मैंने यहाँ आपके सामने 1, 2 और 3 ये 3 उदाहरण लिखे हैं। इनमें पहली संख्या है 2.3 पर बार का चिन्ह लगाया है। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है उसको हम बार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी इस संख्या में दशमलव के बाद एक ही अंक 3 की बार बार आवृत्ति हो रही है। साथ ही में यहाँ पर दूसरी संख्या है 4.27, यानी दशमलव के बाद वाले पार्ट को हम डिजिट बाय डिजिट पढ़ते हैं, एक एक अंक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों अंकों का ये युग्म है, एक युग्म पर बार का चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ पर 2 7 एक युग्म के रूप में बार बार लिखा गया है। ऐसे ही इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीसरे उदाहरण में 5.46 पर बार लगा है। 4 पर बार नहीं है, केवल 6 पर बार है। तो इसका मतलब इसमें इस एक अंक को छोड़ने के बाद जो 6 आ रहा है वो 6 बार बार लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करके आज यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पहले उदाहरण से। सर्वप्रथम जिस संख्या को हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना होता है उसको एक वेरिएबल के रूप में मान लेते हैं। इनमें शॉर्ट ट्रिक भी हैं, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम डिस्क्राइब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डिस्क्राइब के नंबर अलग से नियुक्त होते हैं और जो कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम होती है उसमें हमें इनको ऑब्जेक्टिव हल करना होता है, इसलिए वो ट्रिक से हल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब हल करेंगे। तो यहाँ पर एक चर के रूप में इसे मान लेते हैं, माना x बराबर 2.3 पर बार का चिन्ह। अब इसको विस्तृत रूप में लिख देते हैं, x बराबर 2.33333 एंड सो ऑन। ये इसका विस्तृत रूप है, यानी इसमें अंक 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों को ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ही अंक पर बार का चिन्ह लगा है, इसलिए दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर यहाँ 10x हो जाएगा और इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए इसको भी आप 10 से गुणा करवा रहे हैं, 2.33333 एंड सो ऑन। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आप 10 से गुणा करवा रहे हैं तो ये दशमलव एक अंक दाईं ओर खिसक जाएगा। यदि आप 100 से गुणा करवा रहे हैं तो 0.2 अंक दाईं ओर खिसक जाता है। इसी प्रकार आप 1000 से गुणा करवा रहे हैं तो ये 3 अंक दाईं ओर खिसक जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10x बराबर ये हो जाएगा 23.3333 एंड सो ऑन, यानी ये दशमलव का अंक है वो दाईं ओर एक अंक खिसक गया है। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमें 1 प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। साथ ही में इसके नीचे हमें ये जो संख्या मूल रूप से दी गई है इसको रिप्लेस करना है, जो संख्या आपको दी गई है जिसको हमने विस्तृत रूप में लिखा है। तो इसके नीचे हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं और ये आ जाएगा आपका 3 के नीचे लिखा जाएगा 2.333333। इस प्रकार से इसके नीचे लिख करके इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पर
ये लाइन खींच करके गठा लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे गठाने पर। गठाने पर 10 अक्ष में से 1 अक्ष बाकी निकल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9x इक्वल टू इधर घटाते आएंगे तो इधर तो आपका ये एंड सोन वाला बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ सबके नीचे क्या बचता जाएगा, 0। ये दशमलव का सिंबल आ गया है, यहाँ पर प्रतीक आ गया है, जिसको अपन डेसिमल सेपरेटर बोलते हैं। अब इसके आगे के भाग को और घटा लेते हैं, तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा और ये 2 का 2 बचेगा। इस प्रकार आपके पास संख्या आ रही है अब 9x बराबर 21। यानी यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 21/9। यहाँ x का मान क्या था, x का मान था 2.3 बार, तो ये वापस रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ आ गया 2.3 बार बराबर, इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 9 में और 21 में 3 का भाग जाता है, तो 7/3 ये P/Q के रूप में प्राप्त हो चुकी है। यानी 2.3 बार का मतलब होता है 7/3। ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को एक परिमेय संख्या कहा था, और इसको एक फॉर्मूले के तहत, एक प्रारूप के तहत डिस्क्राइब विधि से हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अब दूसरा उदाहरण देखने वाले हैं। तो दूसरे उदाहरण में भी ये जो संख्या आपको दी गई है, इसको हम वेरिएबल x मान लेते हैं। तो यहाँ हम फिर ले रहे हैं, माना x बराबर 4.27 पर संयुक्त रूप से बार का चिन्ह है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ 2 अंकों पर बार का चिन्ह लगा है, इसलिए 2 अंक मिलकर के बार बार लिखे जाएंगे, इनकी आवर्ती हो जाएगी। तो आप इसको विस्तृत रूप में लिखेंगे, x बराबर 4.27272727 इस प्रकार से ये संख्याओं का एक ग्रुप 27 का बार बार लिखा जाएगा। अब अभी मैंने पीछे बताया था कि 1 अंक पर यदि बार का चिन्ह लगा है तो दोनों पक्षों को 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यदि 2 अंकों पर संयुक्त रूप से बार लगा है तो इसको दोनों पक्षों में 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ दोनों पक्षों को 100 से गुणा करवाएंगे, दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर ये हो गया आपका 100x बराबर हो गया 100 गुणा 4.27272727 ये कितनी भी बार लिख सकते हैं इस प्रकार से। यानी आपको प्राप्त हो रहा है इस स्थिति में 100x इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ 100 से गुणा करवाया है तो ये 2 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 427। यानी अब 427 पर आ जाएगा, यानी 27 इधर हो गया आपका। तो जैसे ही इधर वाली संख्या बाईं ओर आ जाती है तो वो पूर्ण संख्या के रूप में पढ़ी जाएगी, इसलिए ये 427 पर आ जाएगा। इसके बाद फिर से 27272727 इसकी आवृत्ति लिखी जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। साथ ही में ये आपको जो मूल संख्या दी गई थी जिसको हमने विस्तृत रूप में लिखा था, इसको इसके नीचे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 4 फिर से 27272727 और ये लिखा गया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और इसको हम गठा लेंगे। गठाने पर आपको पता है बाईं ओर दाईं ओर से गठाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर तो एंड ऑन आ जाएगा और यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये दशमलव। 7 में से 4 गया तो यहाँ 3 बच जाएगा और 2 का 2 और 4 का 4। इधर आपका कितना बचेगा, 100x में से 1x बाकी निकल रहा है तो 99x आ जाएगा। यहाँ इस स्थिति में आपके पास बच रहा है अब 99x बराबर 400
23 दशमलव की बाईं ओर का भाग है, जिसको हम एक पूर्ण संख्या के रूप में पढ़ते हैं। x बराबर यहाँ बच गया आपके पास 423/99। यहाँ x की जगह ये माना हुआ जो मान है, जो दी गई संख्या है, उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो आपको प्राप्त हो रहा है 4.27 पर बार का चिन्ह है, इसको हम लिख सकते हैं 423.99 के रूप में, जो कि एक परिमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, इसलिए इसको हमने परिमेय संख्या कहा था। तो इस प्रकार से संयुक्त रूप से कोई बार का चिन्ह आता है तो उसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि यहाँ 3 संख्या संयुक्त रूप से आती है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यदि 4 संख्याओं का ग्रुप यहाँ पर रिपीट होता तो उसको हम 10,000 से दोनों पक्षों को गुणा करवा देते हैं। यानी जितने अंकों पर ये संयुक्त रूप से बार का चिन्ह लगा है, उतने ही जीरो वाली संख्या जो है 1 के आगे उतने शून्य लेकर के गुणा करवा सकते हैं। इसके बाद में इसका और कोई सरलतम रूप प्राप्त होता है तो वो प्राप्त कर लेंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो आप यहीं पर इसको फिनिश कर देंगे। इस प्रकार ये आपकी परिमेय संख्या प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार हम आगे तीसरे प्रश्न को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको भी हम उसी विधि से शुरू करते हैं। माना x बराबर 5.4 और 6 पर केवल 6 पर बार का चिन्ह लगा है। इसका विस्तृत रूप हो जाएगा x बराबर 5.4 6 6 6 6 6 6 इस प्रकार से एंड सो ऑन। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले ये जो दशमलव का चिन्ह है वो 6 के इस तरफ आना चाहिए, दाईं ओर आना चाहिए। तो 2 अंकों को छोड़ करके इधर दशमलव कब लगा सकते हैं? जब ये दोनों पक्ष 100 से गुणा हो। और फिर दूसरी स्थिति में यहाँ 4 के दाईं ओर यहाँ दशमलव आना चाहिए, तो 1 अंक छोड़ना है तो हम दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे। इस प्रकार 2 नए समीकरण प्राप्त करेंगे। पहले हम इसके दोनों पक्षों को किससे गुणा करवाएं? दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर ये हो गया 100x बराबर 100 गुणा 5.46666 इस प्रकार से एंड सो ऑन। यानी ये लिखा जा सकता है 100x बराबर, ये दशमलव का चिन्ह 2 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 546.666666 इसकी आवर्ती हो रही है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। पुनः जो आपको संख्या दी गई है ये वाली, मूल रूप से इसके दोनों पक्षों को 10 से गुणा करवाएंगे। 10 से गुणा करने पर तो यह आ गया आपके पास 10x बराबर 10 गुणा 5.46666 इस प्रकार इसकी आवृत्ति हो रही है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 10 है इससे गुणा हो रहा है, तो ये दशमलव का चिन्ह 1 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर इसे लिखा जा सकता है 10x बराबर 54। अब 1 ही अंक दाईं ओर खिसकेगा, 0.66666, ये आप कितनी भी बार लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमें 2 प्राप्त हो गई है। करना क्या है, अब समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, तो आप यहाँ अंडरलाइन कर देंगे और लिख देंगे घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो इस तरफ तो आपका एंड सोन चल रहा है, ये आ जाएगा। यहाँ से आप क्या घटा रहे हैं, 6 में से 6 घटा रहे हैं, तो आप शून्य लगाते जाएंगे। जैसे ही आप दशमलव के नीचे आएंगे, दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे, आप 546 में से 54 घटाएंगे। 546 में से 54 घटाने का मतलब 6 में से 4 घटेगा, 2 बच गया।
इसके बाद यहाँ 4 में से 5 नहीं घट रहा है तो इससे कैरी ले लेंगे, ये हो गया 14, और 14 में से 5 गए तो 9 बच जाएंगे। यहाँ कितना बच गया 4, इसलिए ये 4 लिख देंगे और इक्वल टू इधर कितना बच रहा है 100x में से 10x बाकी जा रहा है तो 90x बच जाएगा। यानी 546 में से 54 घटाने के बाद यहाँ कितना बच रहा है 492। इसके बाद में यहाँ पर x बराबर आपके पास बच रहा है 492/90। यहाँ x का जो मान था कौन सा था, ये वाला वापस रिप्लेस कर देंगे तो ये हो गया आपका 5.4 और 6 पर बार का चिन्ह है बराबर। इसका सरलतम रूप क्या हो सकता है, इसमें किसका भाग जा सकता है 492 में, 9 4 13 और 2 15, यानी इनमें आप 3 का भाग दे सकते हैं। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 एकम 3, यहाँ बच गया 39, 19 बच गया, 19 में भाग जाएगा 3 6 18, फिर 12 बच गए तो 3 चौक 12 बटे इसमें भाग चला जाएगा 30 बार। इसका और भी सरलतम रूप प्राप्त हो रहा है, इसका सरलतम रूप प्राप्त हो रहा है 2 का भाग दे सकते हैं, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 100, यानी ये हो गया 82 बटे 15। 2 का भाग देंगे तो ये 82 बटे 15 इसका सरलतम रूप प्राप्त हो जाता है। 2 अंटे 16 और 2 दूनी 4, इस प्रकार इसका सही रूप प्राप्त हो गया 5.46 पर बार का चिन्ह बराबर आप लिख सकते हैं इसको 82/15। इस प्रकार आपको इस संख्या का भी जो वास्तविक रूप था कि ये एक परिमेय संख्या होती है जिसे p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इन तीनों उदाहरणों को आपने देखा है। इसी विधि से आप अनेक प्रश्न और भी हल करके अपना अभ्यास पूरा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर परीक्षा में आप डिस्क्राइब मेथड से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब आगे के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो संख्याएं आपको परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इस प्रकार की परिमेय संख्याएं आपको दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इन परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है, यानी इससे उल्टा हो गया जस्ट परिमेय संख्या, इसमें आपको क्या दी गई थी दशमलव संख्याएं दी गई थी, परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना सीखा है। इससे आगे हम सीखेंगे कि जब परिमेय संख्याएं आपको दे दी जाएं तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये दशमलव संख्या के प्रसार में कौन सा रूप है, शांत है या अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती से कोई मतलब नहीं है। अशांत अनावर्ती तो अलग से ही है कि उसमें दशमलव के बाद अंकों का आना रुकता नहीं है और वो बदल बदल करके अंक आते हैं, इसलिए उसमें तो कन्वर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो हमने इरेशनल नंबर कहा है, अपरिमेय संख्या कहा है। हम केवल इसमें परिमेय संख्या के लिए दशमलव प्रसार का अध्ययन करेंगे। इसलिए परिमेय संख्या या तो हमने शांत दशमलव संख्या को कहा था या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को कहा था। तो शांत के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं आती हैं इस प्रकार से, तो उनके रूप के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत अनावर्ती है। तो ये भी एक फॉर्मूले के माध्यम से हम एक विधि द्वारा सरल करके आपको बताने वाले हैं, जो अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।